अब 27वां श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का, जिसमें पिछले श्लोक में अगर हे अर्जुन, हे महाबाहु, तुम आत्मा को प्रत्येक शरीर के साथ जन्म होने वाला और प्रत्येक शरीर के साथ मरण होने वाला यदि समझते हो, जबकि वो ऐसा नहीं है, तो भी वह शोक करने योग्य आत्मा नहीं है। इसी को कहते हैं, यदि ऐसा भी हो तो भी जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है, कभी ना कभी होगा। ये हम नहीं जान सकते, ये अलग बात है कि कब होगा, कैसे होगा, किस योनि में होगा, वह उसके कर्म फल के अनुसार, वह उसके कर्म क्या हैं, समग्र रूप से कर्म क्या हैं उसके। आजकल अधिकांश लोग एक प्रश्न बहुत करते हैं कि मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है। मैं इस विषय में इतना ही कहना पसंद करूंगा कि कितनी आत्माएं हैं इसका गणित किसके पास है, कहाँ कहाँ है, किस किस ग्रह पर है, और पशु पक्षी कीट पतंग असंख्य जीव है। इन सब की गिनती किसने की? कौन कब किस योनि में आ रहा है, कौन जानता है? ये बड़ा कठिन और बड़ा दुर्गम और अविचारणीय प्रश्न है, जिस पर अटकलें, अनुमान और संभावनाएं मात्र बहुत छोटे से आंखों से दिखने वाले क्षेत्र को ध्यान में रखकर आप कल्पना कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से वो कल्पना गौरव होगा और वह अधूरा होगा, अशुद्ध होगा, गलत होगा, त्रुटिपूर्ण होगा और ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप भी होगा, जो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, कभी ना कभी जरूर होगा। अब ये पिछले श्लोक से यदि इसकी संगति बिठाएं तो ये आत्मा के लिए कहा है, शरीर के लिए नहीं कहा जा रहा, क्योंकि वहां पिछले श्लोक में यदि हे महाबाहु नित्य जातम, तुम हर शरीर के साथ इसको उत्पन्न हुआ मानते हो आत्मा को, और हर शरीर के साथ इसकी मृत्यु मानते हो, तो भी यह नित्य है और शोक करने योग्य, विचार करने योग्य, सोचने योग्य नहीं है। उसी का उत्तर अगले श्लोक में दे रहे हैं, जातस्य, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह मरता है और जो मरता है वह उत्पन्न भी होता है। तस्माद् अपरिहार्यर्थे, इसलिए अपरिहार्यर्थे निश्चित रूप से, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता किसी भी रूप में, इस अपरिहार्य विषय के निमित्त तुझे किसी भी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य करण के संघात रूप ही प्राणियों को माने तो उनके उद्देश्य से भी शोक करना उचित नहीं है। कार्य का अर्थ है निर्मित होने वाला, करण का अर्थ है उपकरणों से, साधनों से जो बनता है। आत्मा का निर्माण नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी तत्वों के संघटक तत्वों से वह पहले था, अब नहीं है, और
पहले नहीं था, अब बन गया, निर्मित हो गया, घड़े के समान, ऐसा आत्मा नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनने से पूर्व की जो उसकी अवस्था है, उस समय मिट्टी है, घड़ा नहीं है। और मिट्टी की अवस्था के पश्चात जब घड़ा बन जाता है, तब वो घड़ा है, बस मिट्टी का घड़ा है। लेकिन आत्मा के साथ ये शब्द भी प्रयोग नहीं होता कि वो कौन सा घड़ा है, किसके साथ है, किस वस्तु से बना है, किस धातु से बना है। इसलिए आत्मा बनता ही नहीं है, किसी भी तत्व से बना नहीं है। शरीर की भांति, संसार की भांति, सांसारिक भौतिक पदार्थों की भांति यह आत्मा नहीं बना हुआ। इसी बात को अगले श्लोक में फिर कहते हैं समझाने के लिए कि तू परेशान ना हो, इसमें दुखी होने की, चिंता करने की, तनाव युक्त होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवनम्। अव्यक्तानि, अव्यक्तादीनि भूतानि, अव्यक्त का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता, जिसके दर्शन नहीं होते, जो आंखों से उपलब्ध नहीं होता, इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होता, और जिनका प्रारंभ ही ऐसा है, अव्यक्त है। ऐसे ये कार्यकरण के संघात रूप जो और भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र है, मित्र है, कलत्र है, अन्य समस्त भूत संसार, भूत भौतिक तत्वों से, पंच तत्वों से बना हुआ जो व्यक्त संसार है, अर्थात जन्म से पहले ये सब अदृश्य थे। ये सारी चीजें जब जन्म नहीं हुआ था इनका, तो ये दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जन्म होने के पश्चात ये दिखाई देने लगे। तो अव्यक्तादीनि भूतानि, ये भूतानि जो भूत तत्व हैं, पदार्थ हैं, जितने भी सांसारिक, वो सब उत्पन्न होने से पूर्व अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत, और उत्पन्न होकर मरण से पहले पहले जो बीच का जो काल है, स्थिति काल है, वो दृश्य है, वो दिखाई पड़ते हैं। और पुनः अव्यक्त निधन है, और फिर अव्यक्त हो जाते हैं, अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। अदृश्य होना ही उनका मरण है, और दृश्य होना ही उनका जन्म है। इसको ऐसे कहा जा सकता है। अर्थात मरने के बाद, मृत्यु के पश्चात, नष्ट होने के पश्चात वो अदृश्य हो जाते हैं, तो अव्यक्त हो जाते हैं, और उत्पन्न होने के पश्चात वह दृश्य हो जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। इन दोनों के बीच वाली जो स्थिति है, वह व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, ये व्यक्त होने वाली मध्य वाली जो स्थिति है, वो प्रकट होने वाली है, दिखाई देने वाली है। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, और अव्यक्त निधनान्येव, अव्यक्त होना क्या है? उसका अपने कारण में विलीन हो जाना, दिखाई ना देना, उसका निधन हो जाना। तो ऐसी हर वस्तु का यही स्थिति है। और तत्र का परिदेवना, ऐसी स्थिति में वह विषय, अर्थात बिना हुए ही दिखने और नष्ट होने वाले जो भ्रांति है, थोड़े समय के लिए रहने वाले, अनित्य है, इस विषय में चिंता क्या करनी, शोक क्या करना, दुख क्या मनाना। वह तो स्वाभाविक रूप से ही थोड़े समय के लिए है। हम भौतिक वस्तुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, शरीर के साथ भी थोड़े दिनों में ऐसा ही व्यवहार होने लगता है, दूसरों के शरीरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं,
लेकिन अपने आत्मीय लोग हैं, प्रिय लोग हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिनसे हमारे शरीर को सुख मिलता है, दुख मिलता है, उन सब लोगों को हम मृत्यु पर याद करते हैं, क्योंकि वह सुख बंद हो जाता है, वह दुख बंद हो जाता है। इसलिए उस शरीर से प्राप्त होने वाले, मिलने वाले सुख को ध्यान में रखकर, स्मृति में रखकर हम उस व्यक्ति के प्रति दुख करते हैं, शोक करते हैं, याद करते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन बाद कालांतर में उन सबको भूलने ही लगते हैं। बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, और भूलना ही उसकी एक नियति है, वही एकमात्र उपाय है। बस कौन कितनी जल्दी भूलता है, किस प्रकार भूलता है, विवेक बुद्धि से भूलता है अथवा काल के प्रभाव से भूलता है, ये देखने की बात है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और अगला श्लोक फिर पढ़ते हैं।